नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। बिहार में काबा बीते करीब 2 महीने से अधिक वक्त से यह सवाल लोगों के जेहन में उबाल मार रहा है। बेरोजगारी और बिहार की लाचारी का समावेश लिए इस सवाल के जवाब में कई बातें सामने आई, लेकिन आज इस खास पेशकश में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे शायद आप अब तक नजरअंदाज रहे हैं या फिर कहीं सुना भी होगा तो शोर शराबे में शायद आप तक कहीं पहुंच नहीं पाई। हमें उम्मीद है कि बिहार के नाम पर उड़े इस सवाल का आप अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ और बताने जा रहे हैं। हम इस सवाल का एक एक नब्ज टटोलेंगे और हमारा वादा है कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको अधूरे राह पर नहीं बल्कि मंजिल तक छोड़कर आएंगे। दरअसल इस सवाल का जन्म बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ और करीब करीब पूरे चुनावी समर में जहां इस सत्ता पक्ष के लिए यह सवाल सिरदर्द बना रहा, वहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुआ। यह और बात है कि विपक्ष सत्ता के करीब पहुंचकर भी सत्ता से दूर रह गई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने एक युवा नेता को सियासी जमीन पर पांव जमाने का अवसर दे दिया। आप समझ सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, जिनकी बात आगे विस्तार से होगी, लेकिन पहले मोटे मोटे तौर पर बिहार चुनाव का परिणाम समझ लीजिए। परिणाम के अनुसार बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। एनडीए 125 सीटें जीतकर सरकार में आने के लिए बहुमत प्राप्त किया है। बीजेपी के खाते में आई है 74 सीटें। 43 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है। हम और वीआईपी के खाते में 4-4 सीटें आई हैं, जबकि महागठबंधन ने कुल 110 सीटों पर जीत दर्ज की है। तेजस्वी यादव की आरजेडी के खाते में 75 सीटें आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेफ्ट की 3 दलों ने 16 सीटें जीती हैं। चिराग पासवान की एलजेपी के खाते में मात्र 1 सीट आई, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गई है। इस चुनावी परिणाम को आप एक और बार ध्यान से देखिए। इसे आप जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन बस इन आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा। ये वो आंकड़े हैं जिसने सियासी पंडितों का पूरा पंचांग हिला डाले। चुनावी नतीजों पर गहराई से आंकलन और बिहार के सियासी इतिहास का बारीक अध्ययन करने के बाद भी हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जिसे हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के इस परिणाम के साथ मिलान कर सके। बिहार विधानसभा चुनाव के इस कांटे की टक्कर से भरे परिणाम ने उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले को तोते उड़ा दिए। हालांकि यह और बात है कि सियासी दुनिया के सिकंदर बिहार में अक्सर अपने दावों का बैंड बजवाते रहे हैं, लेकिन इस बार तो बिहार की जनता ने पूरा डीजे ही बना दिया। कहां एग्जिट पोल में एक तरफा जीत बताते हुए तेजस्वी यादव को बिहार की कमान दी जा रही थी, और कहां 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा ले गए। हालांकि एनडीए के इस जीत में नीतीश की क्या भूमिका है, यह भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब तो तेजस्वी यादव ने दिया है। महज 31 साल की उम्र में अपने चेहरे के दम पर तेजस्वी यादव भले ही सरकार बनाने में नाकाम रह गए, लेकिन बड़े बड़े सियासी सुरमाओं की इन्होंने नींद हराम कर दी। अब क्योंकि तेजस्वी यादव उस लालू के लाल हैं जो जेल से भी खेल कर सकते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके सिर पर लालू का साया है, जैसे कि हर सपूत या कपूत बेटे के साथ पिता का हाथ होता है। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर इस चुनाव में जहां लालू यादव गायब रहे, वहीं तेजस्वी यादव ने पूरे के पूरे कैंपेन को अपने चेहरे पर चलाया, और इस लिहाज से अपने दम पर 70 सीटें जीतकर तेजस्वी यादव ने जाहिर तौर पर हार कर जीतने वाले बाजीगर की भूमिका में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सवाल है कि एनडीए की इस जीत में नीतीश कहां खड़े हैं। इस सवाल का जवाब बहुत पेचीदा साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप हमारी बातों को सीधे सीधे समझते हैं तो यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि एनडीए के पास होने के बाद भी नीतीश कुमार फेल रहे हैं। यहां आप देखेंगे कि बिहार में आज तक बीजेपी सिर्फ बाराती की भूमिका में रही है, कभी भी अपने आप को दूल्हा नहीं बना सकी। यानी बिहार में अब तक 36 मुख्यमंत्री हुए, लेकिन इनमें से बीजेपी के एक भी नहीं है। बीजेपी 3 बार सत्ता में आई, लेकिन उसकी पावर वैसी कभी नहीं रही जिससे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना हक जमा सके। लेकिन 2020 में चुनावी परिणाम शायद ये बीजेपी के पक्ष में है, जिसके बाद अब वो अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा सोचती है कि हमारे दल से भी बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसके समीकरण क्या कहते हैं, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले यह समझिए कि बिहार की मौजूदा सियासत में नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। अगर एनडीए खेमे से अलग रखकर नीतीश कुमार की सियासी ताकत का अंदाजा लगाएं तो 42 सीटों पर सिमटे उनकी पार्टी चीख चीख कर कह रही है कि बिहार में नीतीश का जादू हवा हो गया। हमें उम्मीद है कि इस चुनावी परिणाम के बाद नीतीश कुमार भी आत्ममंथन करेंगे कि क्या सत्ता के नशे में उन्होंने बिहार की जनता को नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को अपनी बाराती का दूल्हा मानती है तो ये कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही 3 बार सत्ता का स्वाद लेने में सफल रही है। लेकिन अब की बार पासा पलट गया
और जनता ने नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया है। एनडीए के साथ 120 सीटों पर दमखम ठोक रही नीतीश कुमार की जेडीयू न सिर्फ 42 सीटों पर सिमट गई, बल्कि वोटों के आंकलन में पता चलता है कि नीतीश का जनाधार भी धड़ाम से नीचे गिरा है। नीतीश के नतीजों को गहराई से आंकलन करने पर पता चलता है कि अगर जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा नहीं होती तो नीतीश की हालत इससे भी खराब होती। वहीं दूसरी तरफ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भी एनडीए खेमे में बिहार की बागडोर संभालने से जुड़े उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। सियासी मैदान में सवाल पनप रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने से छोटे दल के चेहरे को बड़ा पोस्ट देगी या फिर सीएम के कुर्सी पर अपना दावा ठोकेगी। और सवाल तो यह भी है कि क्या नीतीश कुमार इस हालात में भी सीएम बनना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसे हालात में उनकी वो स्थिति नहीं रह गई जो अब से पहले जेडीयू के बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए रही थी। वैसे राजनीतिक में कोई भी लकीर या वादे हमेशा के लिए नहीं होते, बल्कि वक्त के हिसाब से उनके मायने भी बदल जाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी वादों की अहमियत समझते हुए नीतीश कुमार को सीएम का पोस्ट देती भी है तो क्या नैतिकता का तकाजा नीतीश कुमार को इस पोस्ट लेने के संकेत दे रहे हैं? खैर, इसका फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो कुर्सी की अहमियत देते हैं या नैतिकता को। लेकिन अगर कहीं नीतीश कुमार नैतिकता को ताक पर रखकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो उनके सामने अब पहले के मुकाबले चुनौतियां बढ़ सकती है। यहां आपको बताना चाहते हैं कि हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि हम एनडीए के बनकर बिगड़े और बिगड़कर बनने रिश्ते को फिर से बिगाड़ दें, बल्कि हमारा मकसद सियासत के एक ऐसे नए पहलू से दो चार कराना है। और इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि बिहार में अब जो एनडीए की सरकार बनेगी उसमें जेडीयू के मुकाबले बीजेपी की मंत्रियों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सरकार में किसी दल के 70 विधायक हैं तो उसे साझेदारी भी बड़ी चाहिए। ऐसे स्थिति में नीतीश अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी नेताओं से घिरे रहेंगे। बिहार के इस चुनावी नतीजे से साफ है कि 15 साल तक सीएम के कुर्सी पर डटे रहने के बाद भी नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त असर देखना पड़ा। ऐसे में सवाल है कि इस असर के बाद भी विरोधी खेमे से कहां कसर रह गई। ऐसे में सवाल है कि इस एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी विरोधी खेमे से कहां कसर रह गई, तो इसका जवाब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। बीजेपी के इस चेहरे ने नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी के लिए न सिर्फ वैक्सीन का काम किया, बल्कि इसने पूरा बीजेपी की तरफ चुनाव को मोड़ दिया। चलिए एक और बार फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। यहां आप देखेंगे कि चुनावी चर्चा के शुरुआत में नीतीश कुमार को चुनावी सभाओं में छिटपुट विरोध का सामना करना पड़ा। जहां कई बार नीतीश कुमार ने मौका देखकर चौका लगाया तो कई बार मौके की नजाकत समझकर मौन धारण किए रहे। लेकिन इस पूरे चुनावी समर में अपनी महज 12 रैलियों से नरेंद्र मोदी ने चुनाव को नई दिशा दे दी। मोदी की 12 रैलियां उन जगहों पर हुई जहां एक के बाद एक बहुसंख्यक आबादी को साथ लिया गया, जिसने न सिर्फ बीजेपी की राह आसान कर दी बल्कि नीतीश के खिलाफ उठने वाले विरोधी स्वर को भी सियासी हो हंगामे में उड़ा दिया। और अंतिम चरण में आते आते बिहार का चुनाव भी कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों से भटककर राष्ट्रीय मुद्दों के बीच जा पहुंचा। और ये कौन नहीं जानता कि सत्ता के केंद्र दिल्ली में अब भी टाइगर जिंदा है। हालांकि तेजस्वी यादव के तेज रफ्तार से एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि वो इस बार बिहार के राष्ट्रीयकरण का करारा जवाब देंगे, लेकिन वो पहले से तय नीतियों के तहत नीतीश और सिर्फ नीतीश पर निशाना साधते रह गए। और मोदी रूपी ढाल ने न सिर्फ सियासी मझधार से डूबते नीतीश के नाव सहित किनारे ले गई, बल्कि सत्ता भी ले उड़ी। और इस तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ और इस तरह से तेजस्वी के लिए अपनी सरकार और सीएम बनने का सपना 5 और सालों के लिए टल गया। लेकिन अंत में फिर कहेंगे कि बिहार में सरकार भले ही एनडीए की बन रही है, लेकिन बाजीगर का तमगा तेजस्वी यादव के हाथ ही लगा है। अब बस उन्हें अपने इसी जोश को बनाए रखने की दरकार है। फिर वो दिन भी दूर नहीं जब उनका सीएम बनने वाला सपना भी साकार होगा। अभी के लिए बस इतना ही। इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए और अधिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, हमें ट्वीट करें। आप हमें ईमेल और फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमें आपके जवाब और सवाल दोनों का इंतजार है। धन्यवाद।